नमस्कार, जय जोहार। और मेरे साथ में उड़ीसा से आए हुए प्रेस काउंसिल के सम्मानीय सदस्य श्री प्रभात कुमार दास जी हैं। प्रतिदिन अखबार से लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत साल 30 साल से भी ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है आपने। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है और क्या उसका काम है कि बेहतर से बेहतर समाज की रचना में और देश के विकास में किस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दास साहब, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है ये समाचार पत्र सम्मेलन पहली बार हो रहा है यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छा दिशा में ये काम हुआ। मैं आयोजक जो लोग हैं उन लोग को बधाई देना चाहूँगा और कि ये यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये हर जगह हर स्थान में और बार बार होना चाहिए, ताकि जाके पत्रकारिता में जो प्रशिक्षण का अभाव परिलक्षित होता है कभी कभी, उसमें जो नया पीढ़ी का पत्रकार उभर रहे हैं उनका बहुत काम आएगा। क्या लगता है कि अभी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की जैसे बात करते हैं पत्रकारिता में, क्या चेंजेस दिख रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? ये परिवर्तन देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन है। पुराने पीढ़ी के पत्रकार और नया पीढ़ी का पत्रकार पूरा टेक्नोलॉजी का साथ काम करते हैं। पुराना पीढ़ी का पत्रकार टेक्नोलॉजी का कम संसाधनों में कम टेक्नोलॉजी में काम करते थे, मैनुअली। अभी जो नया पीढ़ी का पत्रकार है वो पूरा टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, टेक्निकल ही काम करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा चीज़ आप याद रखिएगा, मेरे विचार से ये टेक्नोलॉजी ऐसा एक चीज़ है, ये जब बढ़ता है ये अपने आप को ख़त्म करता है पहले। मतलब उसका भी है, डिस्क्वालिटी भी है। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा ये अपना को पहले ख़त्म करेगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, आप देखिए पत्रकारिता में फ़र्क आया। टेक्नोलॉजी आने का वजह से कुछ पत्र आपका संसाधन भी, आप गणमाध्यम भी वो बंद होने जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का साथ उनको नहीं चलता है। तो वो अभी जो पत्रकार नया पीढ़ी के टेक्नोलॉजी का साथ काम कर रहे हैं, उनको पुराने पीढ़ी पत्रकारों से ज़्यादा जवाबदेही होना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और ज़्यादा सोच का साथ काम करना पड़ेगा। अभी तो कॉपी पेस्ट भी चल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अभी का जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो लोग ये भी सीखें और समझें कि कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा पवित्र काम ये लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट में नहीं, आपको जहां हो रहा है खबर का पास पहुंचना पड़ेगा, खबर का 2-3 मिल में पहुंचना पड़ेगा, उसी को लेके पाठक का पास पहुंचाना पड़ेगा। ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेस्ट जो है ये पत्रकारिता को ही खराब करेगा, कम कर देगा। इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या दायित्व रहता है, किस तरीके की भूमिका हम देख सकते हैं इसमें? पत्रकारिता देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का तो पहला भूमिका है कि प्रेस का स्वाधीनता देखना, प्रेस फ्रीडम। तो प्रेस फ्रीडम का साथ एक स्लोगन भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रेस काउंसिल दो चीज़ में देखता है कि कहीं पे प्रेस का फ्रीडम में ये कमी तो आ रही है या प्रहार हो रहा है किस जगह से, तकलीफ में आ रही है प्रेस किस जगह पे, पत्रकार हो या आपका जो मीडिया हाउसेस हो। और दूसरा चीज़ भी प्रेस काउंसिल देखता है कि आप पत्रकार या मीडिया हाउस, उनका जो क्षेत्र है वो लक्ष्मण रेखा से बाहर जाके काम किया क्या, उसके लक्ष्मण रेखा अंदर काम किया है नहीं, या उनका कोई काम उसकी भी समाज विरोधी हुआ क्या, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ क्या, खबर की सत्यता, हाँ, किसी जगह में किसी लोग फेक न्यूज़ कर रहा है, या फिर कहीं पे पेड न्यूज़ हो रहा है, या जर्नलिज्म की जो बात, हाँ, या न्यूज़ कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दुश्मन जो है अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए प्रेस का किसी को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो ये प्रेस का देखिए, कोई लोग सोचते हैं कि प्रेस काउंसिल सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया के फेवर में करता है या उधर वहाँ पे मीडिया का लिए पार्शियलिटी होता है, ऐसा नहीं है। प्रेस काउंसिल में संभाव दिखता है लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेस काउंसिल में जितना केसेस आता है उसमें से 67% केस अगेंस्ट द प्रेस होता है।
कि उन्होंने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो नहीं पालन किया, तो है वो उससे कहीं ना कहीं विमुख होकर हो रहे हैं। वो समझ लेते हैं कि प्रेस का मतलब ये है कि सब तरह की आज़ादी है, तो उसका खिलाफ भी लोग ने कंप्लेंट ला रहे हैं और प्रेस काउंसिल उसको विचार में लेता है, करते हैं कार्रवाई। हाँ। क्या लगता है कि प्रेस काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, किस तरीके से? प्रेस काउंसिल में 28 सदस्य होते हैं, जैसे 20 सदस्य जो है प्रेस जाते हैं गणमाध्यम से, प्रेस और माध्यम से जैसे आपका समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग, जैसे 7 आपका जाते हैं जर्नलिस्ट में, पत्रकार वर्किंग जर्नलिस्ट, 6 आपका एडिटर्स जाते हैं, 6 आपका पब्लिशर प्रिंटर का ग्रुप से जाते हैं और 1 एजेंसी का जाते हैं, ये 20 लोग जाते हैं। और 5 लोग सांसद, 3 लोकसभा के, 2 राज्यसभा का, वो आते हैं वहाँ पे। और वो आपका बार काउंसिल से एक मनोनीत सदस्य रहते हैं और साहित्य अकादमी से एक सदस्य रहते हैं, यूजीसी का एक मेंबर रहते हैं। सर टोटल 28 सदस्य रहते हैं और चेयरमैन जो है बनती है, और इसका चेयरमैन अध्यक्ष जो होते हैं वो ज़्यादातर जो सर्वोच्च अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रिटायर्ड जज होते हैं वो जस्टिस वहाँ हमारा अध्यक्ष बने रहे और एक अच्छी बॉडी बन जाए ताकि सारी चीज़ों पर गंभीरता के साथ विचार और एक उसको न्यायिक रूप मिले, इसलिए और बेहतर कर सके, ताकि परंपरा से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो सारे लोकतंत्र के मापदंड इसके साथ में पूरे हो सके और बेहतर काम कर सके। क्या लगता है आपके अपने पत्रकारिता जीवन में क्या कुछ खास याद करने लायक होगा प्रभात जी? आपने इतने साल लगाया है उड़ीसा में, और अगर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें दोनों स्टेट का, तो बहुत सारी चीज़ें आता है। बीच में पानी का भी एक मामला आया था कि यहाँ पर जो है इंद्रावती का बड़ा हुआ है कि उड़ीसा के लोगों ने विरोध भी किया कि पानी यहाँ पर रोक दिया गया है, बहुत ही हल्ला भी मचा। तो क्या दृष्टि से देखते हैं कि राज्यों को भी बराबर अपना रखना चाहिए? नहीं, वो तो रखना चाहिए। देखिए, एक बड़ी चीज़ है कि हम लोग ठीक है, अपना राज्य है, अपना घर है, वो ठीक है। हम लोग को पहले देखना चाहिए सारे राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ बोले, उड़ीसा बोले, मध्य प्रदेश है, सब भारत के अंश विशेष हैं। ये हम लोग इतना ज़्यादा स्वार्थ केंद्रिक भी ना हो जाए, तो इसमें पानी सबको मिलना चाहिए। ये जो न्याय है और उसको सब लोग बैठ के करना चाहिए, उसमें ज़्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक फ़ायदा के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए। ठीक है, लोगों का समस्या है, उसको बैठ के आपस में सही तरीक़ा से और एक आदृत प्रक्रिया से उसको किया जाए। उसमें राजनीति करके कोई भारत का बाहर नहीं है, सब अंश विशेष है। मानवता की जो बात होती है, मानवता का विचार से उसी ध्यान में इसका समाधान होना चाहिए। क्या कहेंगे, आपके मन में कुछ और आता हो, ऐसा लगता हो कि आपको ये बात कहनी चाहिए और मैंने आपसे पूछी नहीं? ये मेरे को अभी कभी पहला पीढ़ी का पत्रकार का हिसाब से अभी कभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है और आहत भी करता है कहीं पे। ये जो आजकल जो सोशल मीडिया लगा हुआ है, इस सोशल मीडिया का तहत मैं तो इसको मीडिया नहीं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं इसको एक कम्युनिकेशन टूल मानता हूँ। तो ठीक है, ये कम्युनिकेशन टूल में एक अच्छा चीज़ भी है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आगे का दिन में यही जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और अगर सही मायना में उसका सही धर्म निभाए तो ये एक बहुत बड़ा गणमाध्यम होगा। लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी हम लोग को आहत लगता है कि आहत होते हैं हम इस बात में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाता है। इतना कॉपी पेस्ट करें, इतना झूठा खबर उसमें डाल रहे हैं, दंगा फैल गया, कहीं पे कोई देखिए किसी का देहांत नहीं हुआ, बोल देते देहांत हो गया। तो ऐसा जैसे गैर जिम्मेदाराना कभी संवाद आता है ना, ये हम लोग को बहुत आहत करता है हम लोग को। बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया में ऐसे तत्वों को रोकना भी है और सरकार भी प्रयास करती है अपनी तरफ से कि सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें ना आएँ, वायरल ना हो इस तरह की चीज़ें कि जो ठीक नहीं है, फेक है, फेक न्यूज़ है, फेक घटनाक्रम है, कहीं की घटना कहीं भी जोड़ देते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बढ़िया अच्छा बात बोले आपने कि अभी आपको ये बता दूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अभी जो डिमांड किया हुआ है सरकार का पास कि ये जो प्रेस काउंसिल है उसका नाम बदल के उसको मीडिया काउंसिल किया जाए, और प्रेस काउंसिल का जो दायरा है वो दायरा में सोशल मीडिया को भी लेके हाँ, इसमें आपका प्रिंट मीडिया भी आएगा
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आएगा और सोशल मीडिया को भी डिजिटल आएगा। मीडिया भी आएगा। ताकि सोशल मीडिया का ऊपर भी लगाम लग प्रेस सके। काउंसिल का एक नज़र रहे और इनको ये सब काम करने से रोका जा सकता है। बहुत अच्छी चर्चा की आपने और बहुत ही सात्विक और मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक बातचीत है कि इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगाने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। उसके फ़ायदे जो हैं, जो ठीक बात है, जो किसी घटना को उसको ले। प्रभात जी, आपने समय दिया हमको, मैं दिनेश साहू के साथ में हूँ, उसके साथ में उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का पावन धाम में ये मेरे को आपने मौका दिया कुछ बोलने के लिए, इसीलिए आपको आभार हूँ, धन्यवाद जी।